बच्चे अगर छीन ले तो उससे बड़ा दुनिया में कोई टॉर्चर नहीं है। मैं तो खुद हैरान रह गई थी कि कितने बेशुमार तरीके हैं जिससे आफिया आ सकती है। इतनी लंबी ये सब होती है इनकार्सरेशन से, वो तो उसमें ज़ाहिर है जहनी बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। और माशाल्लाह से अभी इस साल तो काफ़ी like after 15 years of struggle he's managed to bring back Mumtaz Paracha, and then just more recently the Rabbani brothers, तो ये इनको लेके आए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये कामयाबी मिली है और इसके अलावा इन्होंने 86 लोगों को गुआंतानामो बे से अपने अपने घरों तक पहुंचाया है। अभी ये उनको लेकर यहाँ पर आए थे, तो अब इनका जो दूसरा मकसद इन्होंने कहा कि अब से जो मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला वो आफिया सिद्दीकी के लाने की होगी। और आप लोगों को ज़हमत ये दी गई है, एक तो ये कि ज़ाहिर है आप लोग रब्बानी ब्रदर्स की अपडेट चाहेंगे और ये उनके वकील रहे हैं 15 साल से। इस किस्म की जब इतनी लंबी ये सब होती है इनकार्सरेशन से, वो तो उसमें ज़ाहिर है जहनी बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत इन्होंने कोशिश की कि वो आ सकें और वो, लेकिन वो इतनी सी चीज़ पे, इतनी सी आवाज़ पे ऐसे चौंकते हैं कि बस अभी लगा डंडा और अभी लगा ये हुआ और अभी, कि वो उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे। और उनकी थेरेपी वगैरह के लिए इंशाल्लाह ताला एपिलेप्सी फाउंडेशन और आपके मूवमेंट को तो हेल्प कर ही रही है, वैसे ही करती है कैदियों की। मैं तो खुद हैरान रह गई थी कि कितने बेशुमार तरीके हैं जिससे आफिया आ सकती है। जो हमारी हुकूमत हर चीज़ को कह देती थी कि नहीं है, उन्होंने कहा मैं इतने सारों को लाया हूँ ना, इसी तरीके से लाया हूँ। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम सब यहाँ पे बैठे होंगे और अल्लाह ने चाहा कि आफिया के साथ बैठे होंगे। मेरी वालदा ने इंतकाल से एक हफ़्ता पहले ही मुझसे ये कहा कि फौजिया सबको माफ़ कर दो, और मैंने सबको माफ़ किया और तुम जाओ दुबई और उनको भी करो कि जिनकी वजह से आफिया उसमें है, और जाके उनसे कहो कि मैंने उन्हें माफ़ किया ताकि उन्हें आसानी हो जाए। उस वक्त तो मेरे से वो नहीं हुआ, लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद ज़ाहिर है मैंने रियलाइज़ किया और मैंने किया। और शायद जिस दिन ये किया है ना कि अपने दिल से साफ करके और वो किया है, उसी के दूसरे दिन उनकी जान निकली। कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अबाउट रिवेंज, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग आफिया होम। आफिया, हमारी आफिया एक माँ से उसके बच्चे छीन ले, उससे बड़ा टॉर्चर नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि she's lost her teeth because of something, she's burnt her face, all that। अगर माँ की गोद में उसका बच्चा है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन माँ से उसका बच्चे अगर छीन ले तो उससे बड़ा दुनिया में कोई टॉर्चर नहीं है। किसी से भी किसी माँ के सीने से देख ले, जो बाप है वो भी सोच ले कि जब बच्चे पे आती है ना तो सब कुछ एक तरफ हो जाता है। तो इससे बड़ा टॉर्चर नहीं हो सकता कि आप बात तक नहीं करा रहे। 4 साल 5, बल्कि 2016 के बाद अब तो कितने 7 साल हो गए, हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसके बच्चों ने, उसका नन्हा सा शीर खुद 6 महीने का था, सुलेमान कहाँ है? तो एक मुर्दा वो है कि आपने कोशिश ही नहीं की। इसने कहा हैव यू गिवन अप? लगता है कि आपने सबने गिव अप कर दिया, सिर्फ यही एक खड़ी हुई है। ये जज के अल्फाज थे इन कोर्ट, और वो खामोश यस माय लॉर्ड करते रहे। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ कि व्हाट एफर्ट दे हैव मेड, बट इंशाल्लाह आई एम रियली वेरी 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 होपफुल कि हम कोशिश करते रहेंगे, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह नाउ Clive is here and he is going to keep pushing and we'll follow his lead, and together